वेलकम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी की रेसिपी, भिंडी का सालन जो हम रोटी के साथ खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल गरम किया है और इसमें 2 प्याज ली हैं। प्याज को हम थोड़ा-सा पकाएँगे और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ इतना सा पकाना है जितना इसका पानी सूख जाए प्याज का। और उसके बाद हमने भिंडी काट के रख दी है पहले से। तो भिंडी को हम अच्छी तरह से धो के साफ़ करके काट के रख लेंगे। थोड़ी देर हम प्याज को पकाएंगे। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने इसमें भिंडी शामिल कर दी है, इसके साथ मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। हल्दी वगैरह अभी कुछ नहीं शामिल किया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और उसके बाद थोड़ा इसकी जब लेई ख़त्म हो जाए ना भिंडी की, इसको ऑयल में और प्याज में पकाना है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करना। और जब तक इसकी लेई ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसको पकाते रहना है। उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर देनी है। और हल्दी, लाल मिर्च जब साइडों से हम भिंडी को साइड पे कर देंगे, जब ऑयल निकलेगा ना उसी में हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो ऑयल है ना उसी में ही पकाएंगे। इसमें अभी हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैंने इसमें इसको भून कर रख दिया है, डाली है दही। यहाँ पर आप पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर टमाटर नहीं है तो मैंने दही भी यूज़ कर ली है, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा-सा हम मिक्स कर देंगे। जब तक हमारी भिंडी में से दही का पानी नहीं सूख जाता, तब तक हम इसको दम देकर रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। पहले हमने थोड़ी तेज़ आंच पे पकाई थी, उसके बाद हम हल्की आंच पर इसको दम देकर रख देंगे। यहाँ पर इसको भूने वक़्त थोड़ी देर हो गई है और इसका तकरीबन पानी भी निकल आया है। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ, पानी बिल्कुल सूख गया है और हमारी भिंडी जो है वो अब ऑयल पे आ गई है। इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया और सिर्फ़ मैंने दही ही शामिल की है। आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। आपके पास जो भी मसाले हो इस वक्त आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, काली मिर्च मैंने डाली है, सूखा धनिया डाला है। और अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल ऑयल पे रखना है, इसमें पानी वगैरह आपने नहीं शामिल करना। और इसको आपने थोड़ी देर के लिए भून के रख देना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।